लाख रुपए मांग रहा है ना, अब हम सब महिला और वो महिला भी यही बैठी है कि अब आ जाओ और मांगे और उसका चेक हम काटेंगे यहीं पे और सारी महिला मिलकर काटेंगे। उसे ना हम जो काले मुंह करके और उसे गधे में बिठा के अथॉरिटी के चक्कर लगवा देना तो नाम बदल दे कि हाँ ये महिलाएं किसान महिलाएं। और आप फिर चुनौती दे रही हूँ उस समय जो वो अधिकारी भाई और दे बीच में और जो वो अधिकारी इस घमंड में रहता हो कि मेरा क्या बिगाड़ेंगे, तो बिगाड़ना भैया मैं बहुत कुछ आ रहा है। जो हम ऐसे यहाँ 30 डिग्री माइनस में बैठ रहे हैं ना, तो हम जो एसी में भी बैठना जाना है और 2 मिनट लगे अगर हमें भैया आदेश दे देना सारी महिला ने बिना अपने युवा भाई के भी हम सारी महिला जाकर कुर्सी से खदेड़ कर ले आएंगे बाहर की तरफ अगर इसी भुलाई में रहते हो तो। इसीलिए कह रहे हैं कि या तो शराफत से बाहर आ जाओ, नहीं जिस दिन हमें मिल गई ना मोहलत सारी महिला ने तो इन्हें ऐसे खदेड़ेंगे ना ऐसे खदेड़ेंगे कि इनकी रूह जितना कांप जाएंगे। और 2 नंबर का पैसा कमाने से पहले यूँ सोचेंगे कि हमें 2 नंबर का काम करना या पहले किसानों का काम करना। और ये जो सरकार अंधी बनी बैठी है ना, इतने इन अधिकारी या अथॉरिटी पे जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं लगा के प्योन से लेके और बड़े बड़े सीओ वगैरह इन पे ईडी बिठा दे और इन्हें देख ले कि इनके कितने कितने काले धंधे और इतने कितने कारनामे कर रखे हैं। एक एक प्योन के पास जो सरकारी काम कर रहा है 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की तो इनके पास जमीन पड़ी है। तो वो जमीन किसकी है भाई? हम किसानों की तो है। आज ये हम किसानों की हमसे तो कह रहे हैं भाई प्लॉट नहीं है। अरे बिल्डर को देने के पास कहाँ से प्लॉट है इनके पास जो हम किसानों के लिए नहीं है। मैं कह रही हूँ या तो शराफत से मान जाओ और ये सुखबीर भैया कहा हमें थोड़ा सा मोहलत दे दो, हम महिलाएं ना कि इन्हें खदेड़ने का काम कर ले अंदर से। बहुत होली इनकी खुशामद बहुत देख लिए है, इन्हें एसी में ना बैठन दे, हम एसी में हम जाके बैठेंगे। अब जितनी महिलाएं एसी में हम जाके बैठेंगे इन्हें यहाँ बैठेंगे यहाँ। और जो विधायक और सांसद बना रखे है ना हमने यूं बनाए हैं कि हमारी आवाज उठाएंगे और हमारे जितने भी काम कराएंगे। अगर वो भी यहाँ न आएंगे तो आज यहाँ घेरा हुआ कल वहाँ भी घेरा होकर रहेगा। भारत माता की जय जवान जय जवान। जितना भी है तंग कर रहे हैं हमें इतनी अभी तक इनके वो देख रहे अभी तक हम छोटे मोटे ट्रेलरों पे हैं और नहीं तो इनको हम पिक्चर भी दिखाना जानते हैं। ये नहीं है कि हम इन्हें पिक्चर दिखाना नहीं जानते, हम इनको नंगा भी करना जानते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे साथ अनूठी बहुत कर रखी है। हम सिर्फ खलीबाजी की वजह से चुप बैठे हुए हैं और ये हमारा कितना कुछ बिगाड़ेंगे। ये सोच रहे हैं कि हमारे पास फोर्स लगा रहा है कि फोर्स किसी और की नहीं है, ये फोर्स भी हमारी है। अडानी अंबानी की फोर्स नहीं है। अडानी अंबानी का लड़का खड़ा करके देखे ये फोर्स में जब जाने हम तो अरे ये किसान है, हम किसान है, हमको किसानों को हमको लड़ा रखा है, इन्होंने लड़ा रखा है, हमको किसान लड़ा दिए और जवान लड़ा दिए। अडानी अंबानी के बच्चों को लड़ाओ हमारे साथ जब जाने हम तो उनको उनसे हमारा सामना करवाओ। हम इनसे डरने वाला नहीं है, अपना हक लेकर रहेंगे। ये जब किसी को बसा नहीं सकते तो उजाड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? ये हमारा हक दे, हम इनसे हक लेने के लिए आए हैं और हम अपना हक मांगे ना कि इनसे कुछ और मांग रहे। जब इन्होंने हमारी जमीन ली है तो इन्हें देना पड़ेगा। आज ना कल इनको नाक भी रगड़ेंगे देंगे भी और हम लेके रहेंगे। सुखबीर खलीफा। अब फिर धरना देने की जरूरत पड़ी है, क्यों बार बार ऐसा? क्या तो अथॉरिटी के साथ क्या तालमेल नहीं बैठ रहा है? देखिए भैया जैसे भी बताया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि तारीख पे तारीख देते हैं। इनका काम है सिर्फ जुमलाबाजी का, एक ये कि मीठी गोली दे दी जाए और किसानों को यहाँ से फिलहाल में रफा दफा कर दिया जाए। ये कोई उस पर ठोस ना तो काम करते हैं और ना ही ये कोई किसी किसानों के काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं इस टाइम पे, किसी गरीब को नहीं देख रहे हैं, किसी मजलूम को नहीं देख रहे हैं। बस इनका काम है 2 नंबर से पैसा कमाना और अपने आप को बनाना। बस अथॉरिटी का भी ये काम रह गया है। और ये सरकार भी ना सुन रही ना ये सुन रही। सरकार वाली बात आई 2027 में लोग जागरूक हो चुके हैं। जहाँ जहाँ जितनी भी ये सरकार अन्याय कर रही है सब लोगों को पता है कि यह सरकार अब किसी की सगी नहीं है। अब यहाँ जो आए हैं कितने गांवों के लोग आए हैं? ये 25 गांवों के यहाँ के हैं और 1 NTPC से हर गांव के लोग यहाँ पे हैं। 24 गांव NTPC के हैं यहाँ के। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बताया लगभग 6000 प्लॉट पेंडिंग चल रहे हैं। हाँ जी 6000 पेंडिंग चल रहे हैं क्या आपस में? जी किसान बटे हुए हैं क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल सब किसान एक है, सब किसान एक है, कोई बटा हुआ नहीं है। किसानों का काम जो बटे हुए हैं अभी ना काम वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। किसानों का काम वो करा रहे हैं, किसानों का काम ही हम कर रहे हैं। तो इसलिए बटने या बांटने का मुद्दा किसी का नहीं है, सिर्फ सबका काम करवाने का मुद्दा है। 6000 पेंडिंग पड़े उन्हें दे दा। आप भी आ जाओ। बटा हुआ कोई ना है, इन्होंने बांट रखे हैं, जो प्राधिकरण वाले हैं इन्होंने बांट रखा। कोई भी बटा हुआ किसान नहीं, किसान सब एक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे?
जी बहन जी, भाई बहन मैं इस प्राधिकरण को चेतावनी दे रही हूँ, एक महिला होके। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अपने इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब प्रदेश परिषद की वो हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं ये ऐलान कर रही हूँ, जो इस महिला के साथ इन्होंने सलूक किया है ना, और इससे 4 लाख रुपए मांगे गए हैं, मैं उस अधिकारी से अभी चेतावनी दे रही हूँ, यहाँ आ जाए, उसका काला मुंह हम महिलाएं ना मिलकर कर दें तो नाम बदल देंगे हम उसका। क्योंकि उसने इस गरीब का विचार देखना, इसकी हालत तो देखो, इसकी हालत क्या कह रही है बताओ। ये कैसे अपने बच्चे पढ़ाएगी, कहाँ ये सड़क पे रह रही है एक महिला, ना इसके ऊपर आदमी का साया है, ना ये इसके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं है, तो बताओ कहाँ जाएगी ये। पूछो ना जाकर भ्रष्टाचारी अधिकार से कि महिला कहाँ जाएगी। क्या उनके शर्म है, उनके घर में बीवी बच्चे कुछ नहीं है क्या, जो वो इतना भूल गए कि एक जो बेचारी महिला ऐसी है जो अपने घर को बड़े उससे चला रही है, मैं मेहनत मजदूरी कर रही है, स्कूल में झाड़ू पोछा करके वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, कहाँ से वो फीस भरेगी, कहाँ से वो खाना खाएगी। क्या इस चीज़ की शर्म लोगों को आई? अरे कम से कम इतना तो देखे उसकी हालत क्या है, स्थिति क्या है, तब उसके मकान को तोड़ते। तब तो हम भी कह सकते थे कि हाँ ये अथॉरिटी ने अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन वो तो अथॉरिटी जब मकान तोड़ती है तो वो कहती है कि अवैध अतिक्रमण था, हमने तोड़ दिया। तो नोटिस क्यों नहीं भिजवाया भैया? नोटिस भिजवाते, नोटिस देते इस महिला को कि भाई तेरा मकान अवैध बना हुआ है, हम तोड़ेंगे। वार्निंग देते, अगर उस वार्निंग देते तो हम भी कहते कि भैया वार्निंग दी है। कोई ऑन द स्पॉट जाके तोड़ेगा, ऊपर से 2 नंबर की ब्लैक मनी और इनसे मांग रहे हैं। महिला कहाँ से 4 लाख रुपए देगी उसे? मैं कह रही हूँ उस अधिकारी से वो 4 लाख रुपए उसे आज इस महिला का घर बना के दे दें, और 4 लाख हमसे मांगे यहाँ आके, हम उसे 4 लाख रुपए देंगे। जितनी महिलाएं मिलकर उसका काला मुंह ना कर देना, और अथॉरिटी पे पूरा चक्कर उसे गधा में बिठा के ना करवा दें, तो हमारा नाम बदल देना। कुछ कह रहे क्या अम्मा? हाँ, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये बेईमान लोग हैं, नहीं माने किसी तरह से। बच्चा स्कूल से बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हो चुके हैं। आदमी हमारा मर गया, देवर हमारे मर गए, ससुर हमारे मर गए, लड़ाते इनके लिहाज नहीं है बिल्कुल भी, कैसी भी नहीं है। एक लड़की ख़त्म हो गई दहेज के ऊपर, दहेज हम पे था नहीं और उन्होंने लड़की ख़त्म कर दी। हम मुकदमा नहीं लड़ा सकते। आज हम खाने खराब हैं और ये बैठे हैं अपना मुद्दा बनाए हुए कि हम नहीं दे में, हमारी बिना वाकी ज़मीन है, इनका बेनामा नहीं है। ये बिना वाके हम ढिंगरे से घेरी हुई है, बेनामा नहीं है। पूरे कागज हैं जो भी जैसे खरीदे पूरे कागज हैं। तो बताइए अगर जो पूरे कागज होते हुए इन्हें नोटिस दे रहे हैं, नोटिस भी नहीं दे रहे और ऑन द स्पॉट जाकर तोड़े, तो इसे क्या कहा जाए बताइए। अतिक्रमण लगा हुआ होता तो हम भी कहते भी अतिक्रमण लगा हुआ है, जब वो ध्वस्त कर दी जाके, पूछते नहीं मकान है उनका। कभी जब से बता रही है कि जब से इनके एक्सपायर हुए हस्बैंड बच्चे भी, मतलब ये लड़की थी, लड़का था भी नहीं। और रही हमारे 10% की प्लॉट की सवाल, और 64 जब तक ना लेंगे ना किसान, जब तक यहाँ इनकी नाक में नकेल ऐसी करते रहेंगे, और ये मजबूर हो जाएंगे कि हमारे 64% का मुआवजा भी देंगे और हमारे 10% के प्लॉट भी देंगे। रेगुलर जो किसानों के मुद्दे हैं 10%, जिस वजह से रेगुलर किसान धरना दे रहे हैं, वो मुद्दा तो है ही है। आज एक नया मुद्दा भी आया कि एक गरीब परिवार का इन्होंने बिना नोटिस दिए घर तोड़ दिया, जो कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी। इससे भी किसान बहुत नाराज़ हैं और बहुत सारी महिला शक्ति यहाँ मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं और किसान बहुत रोष में।